हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष चंद्रा आज भारतीय संविधान के निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। चलिए जानते हैं इन तथ्यों को। जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत चुनाव हुए थे। उसमें 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और कुछ अन्य समूहों को 15 सीटें प्राप्त हुईं। इस तरह मुस्लिम लीग पूरी तरीके से हार चुकी थी। मुस्लिम लीग ने 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी। मुस्लिम लीग के सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा से पूरे देश में भयानक दंगे हुए। कलकत्ता में हजारों लोग लूटे गए और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू बहुसंख्यक प्रांत बिहार के मुसलमानों पर अत्याचार हुआ और इसके प्रतिकार के रूप में नोआखली और तिप्पहाड़ में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। गांधी जी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए नोआखली गए। गांधी जी के विवेक और साहस को देखकर ही लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की। वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने रखा था। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और श्री वी.एन. राव को संविधान सभा का विधि सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय सभा के माध्यम से भारत की जनता ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मवृत किया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से क्रियान्वित यानी लागू कर दिया गया था। भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, परंतु वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए जानते हैं संविधान की विभिन्न समितियों के बारे में। संघ शक्ति समिति, राज्य के लिए समिति, संघीय संविधान समिति, इन तीनों समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति, इन दोनों समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसके बाद प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी यानी कि झंडा समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी और आखिरी समिति नीति निर्देशक तत्व समिति, इसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू जी थे। चलिए जानते हैं संविधान समिति की सबसे महत्वपूर्ण समिति के बारे में, जो कि प्रारूप समिति है। इस प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से निर्वाचित थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अलावा अन्य 6 सदस्य इस प्रकार हैं: अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मद्रास से निर्वाचित; कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, बम्बई से निर्वाचित; एन. गोपाला स्वामी अयंगर, मद्रास से निर्वाचित; सैयद मोहम्मद सदुल्ला, जो कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे; एन. माधवराव जी, ये बी.एल. मित्र के स्थान पर नियुक्त किए गए थे; और आखिर सदस्य डी.पी. खेतान जी। इनकी मृत्यु के बाद टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था।